कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। 30 साल राजू ने किया मनोरंजन। करियर में उतार चढ़ाव भी आया। पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। 1 महीने से ज्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद राजू ने बुधवार को दम तोड़ दिया। राजू देश में कॉमेडी किंग कहलाते थे। वो देश के सबसे पॉपुलर और पसंदीदा कॉमेडियंस में से एक थे। उन्होंने रियलिटी शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों को गुदगुदाने की शुरुआत की थी। इसके बाद राजू ने फिल्मों के जरिए भी लोगों का मनोरंजन किया। सबकी तरह राजू का शुरुआती करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राजू का बचपन में नाम सत्य प्रकाश था। बचपन में पिता के कवि सम्मेलनों में राजू को मंच का चस्का लगा था। राजू घर आए मेहमानों के सामने मिमिक्री करते और स्कूल की टीचर की भी नकल उतारते थे। हालांकि कई बार टीचर ने उन्हें नकल उतारने की सजा भी दी, लेकिन एक टीचर ने उन्हें बढ़ावा दिया और कॉमेडी में करियर बनाने की सलाह दी। राजू बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे। उन दिनों बिग बी की फिल्म दीवार देखने के बाद राजू ने एक्टर बनने का फैसला किया था और मुंबई की राह पकड़ ली। ये वक्त 1982 का था। मुंबई में राजू को करीब 4-5 सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने ऑटो भी चलाया और अपनी सवारियों को खूब हंसाया। कॉमेडी के लिए राजू को पहला मंच भी एक सवारी ने ही दिलवाया था। एक दिन एक सवारी ने राजू को स्टेज परफॉर्मेंस देने को कहा। राजू मान गए और परफॉर्मेंस दी। इसके लिए 50 रुपए मिले थे। इसके बाद राजू लगातार स्टेज शो करने लगे। स्टेज शो करते हुए राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की भी नकल उतारा करते थे। यहीं से लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। राजू श्रीवास्तव सबसे पहले साल 1994 के शो टी टाइम मनोरंजन में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पार्टिसिपेट किया। इस शो में राजू ने 3रा स्थान हासिल किया था, जिससे इन्हें देश भर में पहचान मिली। इसके बाद राजू कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, देख भाई देख, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट विद कपिल, द कपिल शर्मा शो, गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे शोज का हिस्सा रहे। इसके बाद राजू लगातार सेलेब कैटेगरी बने रहे और लोगों का मनोरंजन करते रहे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस, दोस्त और परिवार वालों की आंखें नम हैं। 58 साल की कम उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया के शहंशाह कहे जाते थे। उन्होंने अपने जोक्स और बोलने के अलग अंदाज से फैंस के दिलों को जीत लिया था। कॉमेडी में अपना सिक्का जमाने वाले राजू ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था, लेकिन राजू अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। कार्डियक अरेस्ट आने से पहले राजू श्रीवास्तव OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने का सपना देख रहे थे। OTT पर काम करने को लेकर उनके बड़े सपने थे, लेकिन फिर 10 अगस्त को उनको कार्डियक अरेस्ट आने से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आज हम सभी के फेवरेट राजू हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। राजू श्रीवास्तव के करीबी सूत्रों ने बताया कि राजू का स्टैंड अप कॉमेडी पर बेस्ड शो प्रोड्यूस करने का प्लान था और वो इसे किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर पेश करना चाहते थे। अपने जीवन के इस पड़ाव पर भी उनके बड़े सपने थे। वे OTT स्पेस को लेकर एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। वे ऐसे कॉमेडी शो को प्रोड्यूस करना चाहते थे जो बढ़ते स्टैंड अप आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे सके। वे फिल्में करने और लंबे समय तक आउटडोर शेड्यूल पर रहने के लिए हित में नहीं थे। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ शो को प्रोड्यूस करने के प्लान पर चर्चा भी की थी। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव, हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई, अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे, ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम, नमो शांति। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे।
स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर पहले बम्बई हुआ करता था, तब का साथ रहा 30 साल, साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन के स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहा पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे, और आंख खोल दी है। लेकिन ईश्वर की न शराब न सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने। इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे, और हमेशा हंसाना उन्होंने, हंसाते रहे, वही यादें रहीं। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहां पर फिल्म उद्योग में आए, फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में, जहां सब्सिडी दी जा रही थी। 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा, कभी देख के उनको लगा नहीं था। और अचानक आज ये खबर आई। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे। अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। देश दुनिया को हंसाने वाला हमें रुला कर चला गया। अब किसी मंच पर राजू लाइव नहीं दिखेंगे। इसी के साथ ही गजोधर की कॉमेडी सिर्फ यादों और रिकॉर्डिंग में रह गई है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने बुधवार को 10 बजे के करीब दिल्ली एम्स में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर फिल्म जगत के अलावा राजनीतिक हस्तियों ने भी दुख जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा, राजू श्रीवास्तव मेरा भाई, दोस्त और देश की खुशी की लहर अब नहीं रहे। मुझे गहरा दुख हुआ है। उनके जैसा कलाकार कम ही देखने को मिलता है। भारत ने उनके जैसा दूसरा कलाकार नहीं देखा। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी प्रार्थना उनके परिवार प्रशंसकों के साथ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार सुनकर निशब्द हूं। राजू श्रीवास्तव जी ने हास्य कला की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों एवं प्रशंसकों के साथ है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वो एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय रहे थे। उनके शोकोकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा,
राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। मैं यूपी के लोगों की ओर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बता दें, राजू की उम्र 58 साल की थी। दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज में पता चला था कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज है। पिछले 42 दिनों में कई बार बेहतर होती सेहत की खबरें आती रही, लेकिन आखिरकार खबर आई कि राजू चले गए। नमस्कार। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि अगर यमराज भी आए आपको लेने तो कहें भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं। आप भैंसे आइए, आप भैंसे पे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। मुझे अभी अभी बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हमारे भाई, हमारे मित्र और भारत में एक मुस्कुराहट, एक हंसी की लहर और बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को अपने छोटे छोटे चुटकुलों से लोगों का जागरण कराने का काम, उन्हें जागरूक बनाने का काम करने वाले महान कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। जब से दिल्ली में रहे बराबर समाचार मिलता रहा, सूचना आती रही स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन अब इस समय तो अब नहीं हम लोगों के बीच में। बचपन से हम लोगों के साथ, हाँ 63 की पैदाइश उनकी, 63 की पैदाइश मेरी भी है। हम लोग बचपन के रहे, सब लोग यहीं रहे, यहीं खेलते थे, कूदते थे, क्रिकेट खेलते थे। कोई इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी कोई भी घमंड, किसी भी प्रकार की कोई जेलसी किसी के प्रति नहीं। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मट्टी से जुड़ा हुआ था। Today is not only a sad day for the industry, but it's also a sad day for every common man on the streets of this country whom Raju Srivastav made them laugh. A man of laughters, a brilliant human being, a good human being, a good actor. We have lost him today. राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद, दुआ वाली बात करते थे। जहां भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाके दिया, खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की जरूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। राजू जैसे बहुत, राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी उनके। मैं यूट्यूब पे सबका मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे कि वो किसी की बुराई करके
हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था यार क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। ये खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने। इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे और हमेशा हंसाना उन्होंने, हंसाते रहे। वही यादें रहीं। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहां पर फिल्म उद्योग में आए, फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में जहां सब्सिडी दी जा रही थी। 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा, कभी देख के उनको लगा नहीं था। और अचानक आज ये खबर आई। राजू श्रीवास्तव का निधन। कितनी संपत्ति छोड़ गए राजू, कितनी करोड़ की नेटवर्थ। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। बता दें कि 10 अगस्त को जिम में कसरत करते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनका इलाज चल रहा था। हालात में सुधार न होने पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। इस बीच उनके परिवार और उनके साथ काम करने वालों की तरफ से लगातार अपडेट्स मिल रहे थे। इलाज के दौरान उनकी तबीयत में सुधार की खबरें आई थी, लेकिन अब उनके निधन की बेहद दुखद खबर से सबको सदमा लगा है। राजू श्रीवास्तव के गुजर जाने के बाद से ही फैंस उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाह रहे हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम आपको राजू के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं उनकी इनकम का मुख्य सोर्स होस्टिंग, विज्ञापन, रियलिटी शो और स्टेज शोज थे। इसके अलावा राजू के पास कानपुर में एक घर है। वहीं बात राजू के कार कलेक्शन की करें तो उनके पास इनोवा, ऑडी Q7 और BMW 3 सीरीज की कारें हैं। राजू की ऑडी की कीमत करीब 82 लाख और BMW की कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई गई है। राजू श्रीवास्तव की खास बातें। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे। राजू श्रीवास्तव बचपन से ही एक अच्छे मिमिक आर्टिस्ट रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी के साथ एक्टिंग का भी शौक था। राजू श्रीवास्तव ने फिल्म तेजाब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राजू श्रीवास्तव सुपर हीरो शो शक्तिमान में भी एक्टिंग कर चुके थे। राजू श्रीवास्तव ने कुछ हिट बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। नमस्कार। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि अगर यमराज भी आए आपको लेने तो कहे अरे भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं। आप भैंसे आइए, आप भैंसे पे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा। ऐसे बन के दिखाओ। हाँ है? अरे चाची नमस्ते नमस्ते। पाए लगी चाची। हाँ, नहीं ज्यादा बात कभी नहीं किया। यमराज की कोई बात किया बाद में आप देख लेना, उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ, चाय बन रही है। पप्पू पकौड़ी ले लो यार। हाँ यार, बरसात झमाझम बारिश हो रही है। कालवे छाता उधर रखो, छाता उधर रखो। अबे यार गीले सब जूता चप्पल पहन के चले आ रहे हो। वहां उतारो, वहां उतारो। हाँ, हम तो एक बात कहेंगे राहुल गांधी से कि भैया जितने कांग्रेसी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, मेले वगैरह जो भी हैं, बच्चे कुचे, सबसे मिला करो,
सबसे बतियाया करो, हैं? नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी एक नाथ शिंदे तैयार हो रहे हैं। हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ भी शिंदे तैयार हो रहे हैं, इसलिए सबसे मिलो, सबको समय दो, है कि नहीं? हाँ बे, झूठ नहीं बोल रहे। तो टपक रहा, पानी टपक रहा। बाल्टी रख बे, बाल्टी रख दे नीचे, बाल्टी रख दे। अबे यार, छाता तो उधर खोलो, मुंह पे खोल रहे हो, हैं? जब हाँ चाची, चाय आ रही। अरे बरसात में चाय ना मिले तो मतलब क्या है? कितनी बड़ी बात है, आप हमारे दरवाजे आती हो, आपको प्रणाम करते हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी नहीं है शर्मा जी, अब उनका बेटा और बहू, अभी नई शादी हुई तो चले गए हनीमून पे गोवा चले गए। गोवा रहे 10-12 दिन, लौट आए। अब भैया मोहल्ले वाले जो उनको गाली दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार गाली दे रहे हैं, कहें कि यार थू करा दियो, हैं? अबे 10-12 दिन गोवा में रहे, एक भी ना वहां की फोटो डाली, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई व्हाट्सएप, कुछ नहीं, है? ऐसे कोई जाते हैं घूमने? कुछ लोग तो कहने लगे, पप्पू अरे यार गोवा गए नहीं, ये यहीं पे सीतापुर हरदोई रह के आए घूम के। गोवा जाते तो यार समंदर की फोटो सब भेजते, वहां क्लब के, नाइट क्लब के फॉरेनर के साथ तो खिंचाते फोटो, स्टीमर में बैठते, वहां का फोटो साला एक फूटी कौड़ी का फोटो नहीं। ऐसी बेइज्जती कर आती है परिवार की। उनके मम्मी पापा मुंह नहीं दिखा पा रहे मोहल्ले वालों को, ऐसी थू करा दी इन लोगों ने। कौन? हम खुद जा रहे हैं आज गोवा। चाची, हम गोवा जाएंगे और वहां देखेंगे ताजमहल। हैं? ताजमहल आगरा में? अरे कोई बात नहीं, समंदर तो होगा वहां, समंदर देख लेंगे। हाँ, वहां पे वो खा लेंगे, वड़ा पाव खा लेंगे। वड़ा पाव चाची सब जगह मिल जाता है। हाँ, वहां पे एक ठेलिया लगाता है वही आगरा में, और लिखे रहता है बम्बैया वड़ा पाव, बस मौज आ जाती है, नहीं? अरे परसों की बात बताएं, ये कानपुरी लोग भी तो बेइज्जती करवाते हैं। अभी परसों गुमटी पे जो रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, गुमटी नंबर 5 के पास, अब वहां जो रेलवे क्रॉसिंग है, तो आ रहे थे उधर से, तो भैया फाटक बंद। हम लोग भी बैठे थे अपने कार में, ऐसे बैठे हैं कि भाई ट्रेन निकल जाए, अभी फाटक खुलेगा ऐसे। अब फाटक बंद, एक पीछे चले आ रहे हैं गजोदर टाइप के। टाइम नहीं उनके पास, ना रुकेंगे नहीं भाई साहब, समय नहीं है। साइकिल को यूं फंदा दिए, फंदा के ऐसे कंधे में लेके दौड़त गए, और फंदा के और झम से निकल गए। अब बगल में हमारे कोई फॉरेनर थे, वो आए थे कानपुर घूमने। अब भैया हमसे कहे, हाँ, इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी बिजी मैन, ही डोंट वांट वेस्ट टाइम। मैं भी हमें कहा, हाँ, कोई लोग हैं हमारे कानपुर में जो मतलब एक सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, बिजी रहते हैं, मतलब टाइम को जो है फालतू से खराब नहीं करते। देखो, रुका नहीं बनता, कहने लगा जितनी देर रुकेंगे इतनी देर में तो पता नहीं हम क्या से क्या कर देंगे। तो इसीलिए व्यस्त होते हैं कुछ लोग, समय नहीं होता उनके पास, वो समय की वैल्यू समझता है। अब उसके बाद फाटक खुला, हम लोग आगे निकले, आगे पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं, बांस मंडी की तरफ, वहां पे वही साइकिल खड़ी करके टेका लेके अब जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। वहां जेसीबी वाली यूं लगी, यूं उठाए, यूं डाले, उनका मजा आ रहा। और उठाओ, ऊपर और उठाओ, नीचे लाओ, भैया इसमें हम बैठ सकते हैं इसमें? तब फानर बोला कि तो यहाँ है।
तो यार हमारी जो है उसने पूरी किरकिरी करा दी। जितनी हमने उसकी तानी थी एक झटके में नीचे ले आया। ये यार हम त्रस्त हैं इससे, लोगों से त्रस्त चल रहे हैं। कल की बात सुनो चाची, कल हमारे घर में कटहल की सब्जी बनी थी। कच्चा कटहल ले आए थे इधर से पुखराया से, कच्चा कटहल बना, बढ़िया मसाला खाया आया। फिर दी गई खीर, उनका बढ़िया खीर दी हमने, का कोई चक्कर है। उसके बाद चाची हमारी पत्नी, आप तो जानती हो आपकी बहुरिया, हमारी पत्नी हमारे सीने पे सर रख के ऐसे से सहला रहे हैं, जैसे नहीं कुत्ते को या बिल्ली को जैसे सहलाते हैं, पालतू जानवर को जैसे सहलाते हैं, सहला रहे हैं। फिर हमसे कहने लगे कि सुनो, सच सच बताना, हमारे अलावा तो कोई नहीं ना आपकी जिंदगी में? देखिए सच सच बताइए, हमारे अलावा कोई नहीं ना आपकी जिंदगी में? वो टाइम पे भाई साहब हमारा योगा काम आ गया। योगा से हमने हार्ट बीट को ऐसा कंट्रोल कर लिया। ये औरतें हार्ट बीट सुनती हैं, कान में ही रखा था, उसकी स्पीड से धकड़ धकड़ उससे पकड़ के, अरे बहुत चक्कर हैं आजकल की औरतें। हाँ, एक तरह से ये इनका नार्को टेस्ट है। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट समझ लो। जब ये पूछें उस समय एक लंबी सांस खींच के और हार्ट बीट रोक लो। इसलिए कहते हैं भैया योगा किया करो, योगा बहुत सही चीज है ना चाची? चाची चलो आज आपके घर चल रहे हैं, आज आपके हाथ की चाय पिएंगे। दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। आपको तो पता ही है कि आज हमारा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी। इसलिए थोड़ा सा मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, थोड़ा सा घर में रहिए, और तो कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं। जब तक नहीं दवाई नहीं होनी चाहिए कोई ढिलाई। दोस्तों, अगर इसी को विनोद खन्ना से कहलवाते तो आहा, तो तुमको तो ये पता है इस समय पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। डोंट मूव, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हाथ धोना, मास्क पहनना बहुत जरूरी। और आपस में 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अगर दोस्तों इसी को बोले मुलायम सिंह तो कैसे बोलेंगे? अब आप लोग परेशान हैं, अब आपको पता है पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। अब जब तक कोरोना नहीं जा रहा, बाबा हाथ धो, मास्क पहनो, 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ध्यान नहीं। हमें बात अखिलेश से कही, पूरे उत्तर प्रदेश लोग कही, अपना सब लोग ध्यान रखो, ऐसा हाथ धोते हो। और अगर ये संदेश बोले लालू जी, कोरोना जो है बहुत तकलीफदायक है, आज पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा। कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं ना हुआ है। हाथ धोइए, सब लोगों को हाथ धोना चाहिए, सब लोग हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे, तब ना बचा होगा। तब अभी देखिए, जब तक दवाई नहीं,
तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचना जरूरी है। एक बार चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, घूमे फिरिए, निकलिए। सब लोग घर में रहिए। तेरी साथ का पैदा मारो नहीं, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए मास्क पहनने का, हाथ धोने का कोई शक, जब तक नहीं दवाई तब तक नहीं ढिलाई। क्या बोला? अजीब लोग हैं यार। अब ये अफवाह किसी ने फैला दी कि रक्षाबंधन की डेट रक्षा मंत्री बताएंगे। अब रक्षा मंत्री का इससे क्या लेना देना? राजनाथ सिंह बताएंगे कि रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी। यार सोच समझ के अफवाह फैलाओ। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। नमस्कार। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि अगर यमराज भी आए आपको लेने तो कहें भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं, आप भैंसे आइए, आप भैंसे पे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूँ, ऐसे बन के दिखाओ। हाँ है? अरे चाची नमस्ते, पाए लगी चाची। हाँ नहीं, ज्यादा बात अभी नहीं किया। यमराज की कोई बात किया बाद में आप देख लेना, उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ चाय बन रही है, पप्पू पकौड़ी ले लो यार। हाँ यार बरसात झमाझम बारिश हो रही है। काले छाता उधर रखो, छाता उधर रखो। अबे यार गीले सब जूता चप्पल पहन के चले आ रहे हो, वहां उतारो। हाँ हम तो एक बात कहेंगे राहुल गांधी से
कि भैया जितने कांग्रेसी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, मेले वगैरह जो भी हैं, बच्चे कुचे, सबसे मिला करो, सबसे बतियाया करो, हैं? नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी एक नाथ शिंदे तैयार हो रहे हैं। हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ भी शिंदे तैयार हो रहे हैं, इसलिए सबसे मिलो, सबको समय दो, है कि नहीं? हाँ बे, झूठ नहीं बोल रहे। टपक रहा, पानी टपक रहा। बाल्टी रख बे, बाल्टी रख दे नीचे, बाल्टी रख दे। अबे यहाँ छाता तो उधर खोलो, मुंह पे खोल रहे हो, है? जब हाँ चाची, चाय आ रही। अरे बरसात में चाय ना मिले तो मतलब क्या है? कितनी बड़ी बात है, आप हमारे दरवाजे आती हो, आपको प्रणाम करते हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी नहीं है शर्मा जी, अब उनका बेटा और बहू, अभी नई शादी हुई, तो चले गए हनीमून पे गोवा चले गए। गोवा रहे 10-12 दिन, लौट आए। अब भैया मोहल्ले वाले जो उनको गाली दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार गाली दे रहे हैं, कहें कि यार थू करा दियो, हैं? अबे 10-12 दिन गोवा में रहे, एक भी ना वहां की फोटो डाली, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई व्हाट्सएप, कुछ नहीं, है? ऐसे कोई जाता है घूमने? कुछ लोग तो कहने लगे, पप्पू अरे यार गोवा गई नहीं, गोवा गए नहीं, ये यहीं पे सीतापुर हरदोई रह के आए घूम के। गोवा जाते तो यार समुंदर की फोटो सब भेजते, वहां क्लब के, नाइट क्लब के फॉरेनर के साथ तो खिंचाते फोटो, स्टीमर में बैठते, वहां का फोटो साला एक फूटी कौड़ी का फोटो नहीं। ऐसी बेइज्जती कर आती है परिवार की। उनके मम्मी पापा मुंह नहीं दिखा पा रहे मोहल्ले वालों को, ऐसी थू करा दी इन लोगों ने। कौन? हम खुद जा रहे हैं आज गोवा। चाची हम गोवा जाएंगे और वहां देखेंगे ताजमहल, हैं? ताजमहल आगरा में? अरे कोई बात नहीं, समंदर तो होगा वहां, समंदर देख लेंगे। हाँ, वहां पे वो खा लेंगे, वड़ा पाव खा लेंगे। वड़ा पाव चाची सब जगह मिल जाता है। हाँ, वहां पे एक ठेलिया लगाता है वही आगरा में, और लिखे रहता है बम्बैया वड़ा पाव, बस मौज आ जाती है, नहीं? अरे परसों की बात बताएं, ये कानपुरिये लोग भी तो बेइज्जती करवाते हैं। अभी परसों गुमटी पे जो रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, गुमटी नंबर 5 के पास, अब वहां जो रेलवे क्रॉसिंग है, तो आ रहे थे उधर से, तो भैया फाटक बंद। हम लोग भी बैठे थे अपने कार में, ऐसे बैठे कि भाई ट्रेन निकल जाए, फिर फाटक खुलेगा ऐसे। अब फाटक बंद, एक पीछे चले आ रहे हैं गजोदर टाइप। टाइम नहीं उनके पास, ना रुकेंगे नहीं भाई साहब, समय नहीं है। साइकिल को यूं फंदा दिए, फंदा के ऐसे कंधे में लेके दौड़त गए, और फंदा के और झम से निकल गए। अब बगल में हमारे कोई फॉरेनर थे, वो आए थे कानपुर घूमने। अब भैया हमसे कहे, हाँ, इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी बिजी मैन, ही डोंट वांट वेस्ट टाइम। मैं भैया हमने कहा, हाँ, कोई लोग हैं हमारे कानपुर में जो मतलब एक सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, बिजी रहते हैं, मतलब टाइम को जो है फालतू से खराब नहीं करते। देखो रुका नहीं बंदा, कहने लगा जितनी देर रुकेंगे इतनी देर में तो पता नहीं हम क्या से क्या कर देंगे, तो इसीलिए व्यस्त होते हैं कुछ लोग, समय नहीं होता उनके पास, वो समय की वैल्यू समझता है। अब उसके बाद फाटक खुला, हम लोग आगे निकले, आगे पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं बांस मंडी की तरफ, वहां पे वही साइकिल खड़ी करके टेका लेके अब जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। वहां जेसीबी वाली यूं लगी है, यूं उठाए यूं डाले, यूं उठाए मुंह का मजा आ रहा है। और उठाओ, ऊपर और उठाओ, नीचे लाओ, भैया इसमें हम बैठ सकते हैं, इसमें
तब फादर बोला कि ये तो यहाँ है। तो यार हमारी जो है उसने पूरी किरकिरी करा दी। जितनी हमने उसकी तानी थी एक झटके में नीचे ले आया। ये यार हम त्रस्त हैं इससे, लोगों से त्रस्त चल रहे हैं। कल की बात सुनो चाची, कल हमारे घर में कटहल की सब्जी बनी थी। कच्चा कटहल ले आए थे इधर से पुखराया से। कच्चा कटहल बना, बढ़िया मसालेदार खाया हुआ। फिर दी गई खीर, बढ़िया खीर दी हमने, का कोई चक्कर है। उसके बाद चाची हमारी पत्नी, आप तो जानती हो आपकी बहुरिया, हमारी पत्नी हमारे सीने पे सर रख के और ऐसे से सहला रहे हैं, जैसे नहीं कुत्ते को या बिल्ली को जैसे सहलाते हैं, पालतू जानवर को जैसे सहलाते हैं, सहला रहे हैं। हमसे कहने लगे कि सुनो, सच सच बताना, हमारे अलावा तो कोई नहीं ना आपकी जिंदगी में? देखिए सच सच बताइए, हमारे अलावा कोई नहीं ना आपकी जिंदगी में? वो टाइम पे भाई साहब हमारा योगा काम आ गया। योगा से हमने हार्ट बीट को ऐसा कंट्रोल कर लिया। ये औरतें हार्ट बीट सुनती, कान नहीं रखा था, उसकी स्पीड से धकड़ 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 उससे पकड़ती। अरे बहुत चक्कर है आजकल की औरतें। हाँ, एक तरह से ये इनका नार्को टेस्ट है। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट समझ लो। जब ये पूछें उस समय एक लंबी सांस खींच के और हार्ट बीट रोक लो। इसलिए कहते हैं भैया योगा किया करो, योगा बहुत सही चीज है ना चाची? चाची चलो आज आपके घर चल रहे हैं, आज आपके हाथ की चाय पियेंगे। हिंदुस्तान में बवाल मचा है। रणवीरवा काहे नंगा हो गया? रणवीरवा नंगा आदमी है। जो मन में आ रहा पक्के जा रहा, समझे? हे मेवालाल, हे गुप्ता, अरे हमरे सुनो। रणवीर सिंह जो है घर के अंदर अपने अनशन किया है। हाँ, गुस्सा में लेटा है बगैर कपड़ा के। और क्या कहा रहा कि अपनी औरतिया के कपड़ा सब पहनता रहा, रोज रोज औरतिया कपड़ा पहनता रहा, ऐसे ऐसे उछलता रहा। एनर्जी बहुत है उसके अंदर, उछलता रहा। तो वही दीपिका अपना कपड़ा सब छिना लिया, कहे नहीं हम अपना कपड़ा तो का नहीं देंगे। तो वही गुस्सा में लेटा है, अनशन कर रहा पत्नी के खिलाफ। वही सीसीटीवी से फोटो खींच लिया, सब लोग बहुत खुश हो रहा है। रणवीर नंगा है, रणवीर नंगा है, इसका बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। अरे पूरा बात समझो तो सही। रणवीरवा जो है दिल का अच्छा आदमी है। और क्या बात कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। रणवीर सिंह क्या हम काम करता रहा हूं? अरे कपड़ा धोता हूं रणवीरवा के यहाँ। हमारा छोटा भाई ड्राइवर है, वो बताया है रणवीरवा के सब कपड़ा जो रहे गीले रहे, बरसात का टाइम है, कपड़ा सूखा नहीं। तो वही क्या करे, कपड़ों का गीला पहने। जब कपड़ा सुखवाए नहीं किया रणवीरवा का, तो वही लेट गया बिना कपड़े का, अपने घर में लेटा है। अब तुम चोरी छुपे फोटो खींच लेगा तो क्या करेगा बेचारा? दिल का अच्छा आदमी रणवीरवा है। हाँ, दिल का अच्छा आदमी है, मगर बहुत मुराई काम किया है, फालतू काम किया है, लेकिन मजा आया है। तो हो फालतू बात करत है। भूरे लाल, फालतू बात का जस्टिफाई करता है। एके पहले वो रहे, का नाम रहा उनका, पीके, वो मजाक बनाए रहे, ऐसे घूमते रहे सिनेमा में जो है। खाली पूरे कपड़ा पहने नहीं, ऐसे ही रहे, खाली यहाँ रेडियो लगाए रहे, वो चलता है तो का। रोज रोज सब हीरो लोग गंदगी फैला रहा है, पीके फीके। तो वो फिल्म देख देख के हिट कर रहा है। जब ये हीरो लोग ऐसा मस्ती करता है तो फिल्म और हिट हो जाता है। इतना गंदा दिखाया है, मगर मजा आया है। अरे वो भी तो थे एक पहले, एक भाई साहब और थे, क्या नाम है उनका, मिलिंद।
मिलिंद भाई साहब थे, तो मिलिंद भाई साहब गलती से ऐसे ही खड़े हो गए, बिना तपड़े थे, ऐसे खड़े हो गए, किसी लड़की के साथ ऐसे खड़े थे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि उनके बीच में सांप आ गया, समझो सांप ने उनकी इज्जत बचा ली। अरे नहीं तो बहुत बवाल हो जाता। अरे ये सांप लोग बहुत इज्जत बचाने का काम करते हैं, नहीं तो मिलिंद का नाम खराब हो जाता। मिलिंद के ऊपर थूकते लोग, थूकते, मैं भी थूकता। मतलब क्या है, जैसे फोटो खींचने वाले थे, नंदी फोटो खींचने वाले थे, एकदम से बीच में सांप आ गया और सांप ने मिलिंद का इज्जत बचा लिया। बोलो यार, इसीलिए नहीं है, मैं तो सांप तो इसीलिए मानता हूं, ये अभी तो नहीं है, ये ऐसा हीरो लोग नाटक बहुत टाइम से कर रहे हैं। हाँ, एक और रहा बवाल मचा रहा, अपनी शिल्पा शेट्टी नहीं है, सुनील शेट्टी की बहन नहीं है। अच्छा, हाँ, जो रोहित शेट्टी की बहन, उनकी भी नहीं। अरे चलो कौनों की बहन होगी। शिल्पा शेट्टी की बहुत पुराना बात है, एक जने आए रहे, गियर लगा दिए रहे, समझे? ए छुट्टन भैया, या बीड़ी जला। शिल्पा शेट्टी रही मंच पे, रिचर्ड गेरवा रहा, रिचर्ड गेरवा गियर लगा के जो है कस के पकड़ लिए शिल्पा का। अब शिल्पा कसमसा गए, छटपटा गए। अब रिचर्ड गेरा का ऐसा रहा बॉडी, ऐसा बॉडी बिल्डर है, ऐसे जोर से पकड़ लिए, समझे? कुंजीलाल भैया, ए नीमूलाल भैया, शिल्पा शेट्टी का ऐसा जोर से पकड़ लिया, हम कसमसाए, अब वहीं पे अपना चूम लिए। हाँ, वही क्या कहता है, किसिंग पिसिंग सब हो गया है। तब भी बहुत बवाल मचल रहा, मगर वो बेचारी गलती नहीं शिल्पा। अब को ऐसा पकड़ ले जबरदस्ती तो क्या करे बेचारी। शिल्पा दिल की अच्छी है, अरे मासूम लड़की है, वो अनजाने में हो गया तुमरो लोग और कोनो काम धंधा नहीं बा। अरे हीरो हीरोइन ऐसा नंगा पंगा हो, कुछ हो तो अपना काम करो, काम से काम धरो, अपना परिवार देखो, अपना धंधा पानी देखो, रोजगार देखो। रणवीर का है ऐसा किया है, आमिर खानवा का है ऐसा किया है, शिल्पा का ऐसा किया है। अरे छोड़ो, हाँ, अपने बच्चा लोग को देखो, उनको जो है समझा, इतना गंदा दिखाता है ये फिल्म वाला, मगर मजा आता है, झूठ का है बोले। ऐसे तो एक बहुत पहले रहे, चंबूर में रहते रहे, उनका ड्राइवर हमारा भतीजा रहा है, वो बताता रहा, एक जने रहे फिल्मी दुनिया में, राज कपूर से सीखना मांगता है। राज कपूर गंदगी भी दिखाता है, लोग मजा भी आता है, मजा ले रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, मजा मिल रहा, फिर गंदगी, फिर मजा मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि राज कपूर का विरोध करें कि रहने दें। मजा तो आ रहा है, मगर गंदगी की दिखाया है, औरतिया के जो है सब ऐसे ही दिखा दिया पूरा। तो कहें लेकिन मजा आ रहा, तो क्या करें, विरोध करें कि रहने दें, अरे चले दो। तो ऐसा रहा राज कपूर, दिमागदार रहा, सब दिखा देता रहा, मगर कहता रहा हम नहीं दिखाए। राज कपूर पहले मंदाकिनी नहीं रही है, मंदाकिनी भौजी, हाँ, पहले वहां रहती रही अंटा फिल्म, तो पहले उनके साथ अपना जो है नहाने वहाने का काम किया रहा। राज कपूर का एक जो संदेश है, राज कपूर के फिल्म से संदेश मिलता है कि सब लोग अच्छे से नहाओ धो, हाँ, साफ सफाई रखो। तभी तो राज कपूर के टाइम पे देखो कोरोना नहीं रहा, तो मंदाकिनी को नहलाया, कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, और अपना पतली झीनी जो है धोती पहना दिया रहा, मजा भी आ गया। कहे कि नहीं, हमारा वो मतलब नहीं है, आप लोग गलत सोच रहा, हाँ, हम तो माँ की ममता दिखा रहा हूं। ऐसा रहा, दिमागदार रहा रज कपूरुआ। फिर रज कपूरुआ जो है उनको नहलाया रहा, अरे उनको नहीं जीना तमान का, हाँ, जो देवानंद लाए रहे पहले जीना तमान को, हाँ, तो जीना तमान को राज कपूरुआ कहे सत्यम शिवम सुंदर, कहे कि नहाना है, कहे नहीं हम घर से नहा के आएंगे, कह रहे नहाओ, फिर नहाओ, कहे नहीं पानी बर्बाद होता है, कहे नहीं नहाना चाहिए, सबको जो है अच्छे से नहाना धोना चाहिए, साफ सफाई रखो,
हाँ, तब कोरोना नहीं होगा। इतना जानकारी कोरोना के बारे में राज कपूर का इतना पहले हो गया रहा। हाँ, तो कहे जीनत कह रहे हम नहीं नहाएंगे, इतने में राज कपूर बाल्टी पानी लाया, कहे नहाओ, तो कहे नहीं नहीं नहीं, कहे अच्छा नदी किनारे चलो हो नहाए। तो कहे राज कपूर खुद नहीं नहाता रहा। अब नदी में कैसे उतरे भाई, जाड़िया रहे मोटे रहे, कहे हम नहीं रहे, तुम नहाओ, हम कैमरा लगा रहे और जो पूरा देश देखेगा तो जीनत अमान को ऐसे दिखा दिए हैं, ऐसे है। अरे वो तो फिल्म में थोड़ा दिखाया, बहुत रहा, बाकी का राज कपूर अकेले देखा है। भाग्य होता है, कोई कोई का भाग्य का जोरदार रहा, मगर राज कपूर जो है दिल का अच्छा आदमी रहा। हाँ, अरे बहुत लोग इसमें अपना अपना योगदान दिए हैं, बहुत बहुत महान लोग हुए हैं। हाँ, जैसे सनी लियोनी है, हाँ सनी लियोनी का योगदान है, ये सब महान लोग हैं। हाँ, अभी देखो थोड़े दिन में लोग बड़े बड़े पद भूषण और काका जो है पाएंगे, सब घर पे रखेंगे, समझे। ए गुप्ता लियोनी है, फिर हरियाणा की मल्लिका शेरावत है, फिर पूनम है, पूनम पांडे बहुत उछल रही है। हाँ, ये तो बहुत जल्दी में रहती है, सबसे कहती है दिखाएं दिखाएं दिखाएं, कहे नहीं नहीं नहीं, कहे नहीं कहो तो दिखाएं, कहे नहीं यार रहने दो रहने दो, ऐसा दौड़ दौड़ के दिखाती है पूनम पांडे। फिर राखी नहीं पीछे कोई से। हाँ, राखी तो उधम मचाए हैं। हाँ, ये सब लोग का योगदान, सब महान लोग हैं, सब भारत में पैदा हुए। फिर वो मलाइका अरोड़ा, सलमानवा की भौजी, हाँ वो अति जोते हैं, कहे कि हम दिखाएंगे, कहे सलमानवा कह रहा कि नहीं ज्यादा ना दिखाओ, तो कहे नहीं नहीं हम दिखाएंगे, हमारे पास है। तो अरबजवा कह रहा है कि हाँ देखो हम तुम्हारा पति हूँ, हम कह रहा हूँ हमको दिखाओ, पब्लिक को ना दिखाओ, कहे नहीं नहीं हमें दिखाने में मजा आता है। तब हमारे समझ में आया कि रणवीर सिंह हो, पीके बाबू, आमिर खानवा हो, मिलिंद हो, राज कपूर हो, ये लोग समझो 2-2 हजार का नोट है, इस क्षेत्र का 2000 का नोट है। बाकी सब जो है पूनम पांडे, राखी, मल्लिका शेरावत, सब जो है चवन्नी अठन्नी है, लेकिन योगदान इनका भी है। हाँ, खाली सेनापति से नहीं जीत होता है, ये छोटे छोटे सैनिक भी है, ये सब मिल के जो है तो सब बनाता है, बड़ा विशाल भवन बनता है। तो सबका योगदान है। हम मल्लिका शेरावत हो, राखी हो, पूनम पांडे हो, कोई को भौजी है, कोई को कुछ है, समझे। हम सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि देखता हूँ हम लोग, हाँ हम लोग देखता हूँ और गंदा है मगर मजा आता है। एक बड़ी मजेदार स्टोरी है और उससे सीखने को भी मिलता है। एक आदमी सुबह सुबह सो के उठा, आंख खोली थी, देखा सामने यमराज, साक्षात यमराज भैंसे में बैठे हुए। ऐ प्राणी, तेरा समय समाप्त हुआ, अब चल मेरे साथ ऊपर, मैं यमराज हूं, मैं तुझे लेने आया हूं, चल। अबे कौन मौज ले रहा है भाई, अबे क्या नौटंकी कर रहे हैं यार, मैं कौन घुसा है मेरे घर में? अबे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ यार। कौन है भाई, कैसे घुसा है? नादान, मैं यमराज हूं, तेरा मृत्यु का समय आ गया, चल मेरे साथ, चल, हाथ से व्यंग छोड़ दे, चल मेरे साथ। मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम है जिनको मैं लेने आया हूं, तेरा उस लिस्ट में नाम है, चल मेरे साथ। अरे ऐसे कैसे चलते हैं यमराज भाई, हम यार समझा करो गुरु, यार ऐसा ना करो भाई, यार कुछ बताया नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, अचानक चले आया, सब काम फैला पड़ा है भाई, ऐसा मत करो, अभी बहुत काम बाकी है। आज शाम को तो हम वो डांस बार खोल रहे हैं भाई, उसका मैंने किराया वगैरह भाड़ा रेट दे दिया है उसको, 2 महीने की ब्रोकरेज भी दे दी है भाई। आज मैं उसको ओपनिंग है शाम को, डांस बार खोल रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया डांसरें बुलाई हैं, उनका ट्रायल लेना है गुरु, समझा करो। डीजे वाला भी आ रहा है यार, बत्तियां लग रही, डिस्को लाइट, यार नया धंधा शुरू कर रहे हैं तुम अचानक यार, पहले चले आ रहे हो, है यहाँ चलो वहां चलो गुरु, ऐसा ना करो यार,
समझा करो यार, थोड़ी छूट दो गुरु। भैंसा लेके चले यार, अंदर घुसा कैसे भैंसा यार? हमारा दरवाजा इतना छोटा है गुरु। नादान, बेवकूफी मत कर, चल मेरे साथ, वरना तू बहुत पछताएगा। अच्छा अच्छा, यमराज जी एक आपसे निवेदन है, एक विनती है, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। क्या है कि सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है, और मैं अभी अभी सो के उठा, आपके सामने तो उठाऊं, आपके सामने तो उठाऊं, आपके सामने सो के उठाऊं, तो एक चाय पी लो, ग्रीन टी। अब ग्रीन टी आप भी पी लो जरा, देखो इंसानों ने क्या ये ग्रीन टी बनाई है। इससे क्या है कि आदमी एकदम दुबला रहता है, हाँ, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। आप भी मतलब पतले हो जाओ, एकदम छररे, हाँ हाँ, भगवान राम की तरह हो जाओगे। आप देखो कैसे कितने मोटे हो, हैं? तो ग्रीन टी बना लेते, दो बनाते हैं ग्रीन टी, आप भी पियो, हम भी पिए, विनती कर रहे हैं। आप घर पे आए हो, अच्छा नहीं रहता, कोई आता है तो यार पानी पत्ता तो पूछना चाहिए यमराज जी, हैं? वो हिसाब से हमारे घर की एक चाय पी लो, एक आपका समझ लीजिए, आप तो अतिथि हैं हमारे, जो भी है हमें भले लेने आए हैं, मगर कोई आता है दरवाजे पे तो अतिथि होता है, एक ग्रीन टी मार लेते हैं। ठीक है, पी ले ग्रीन टी। ये गया भाग के अंदर, 2 कप चाय बनाई और यमराज जी वाले कप में कुछ दवाई डाल दी, बेहोशी, मूर्छित करने लगी, चाय में मिला दिया। यमराज ने पिया, यमराज तो सो गए, बेहोश हो गए। इस शाणे आदमी ने यमराज की जेब से मरे हुए लोगों की लिस्ट निकाली, जिनको ऊपर जाना है। इसने अपना नाम देखा, इसका नाम सबसे ऊपर था, इसने अपना नाम ऊपर से हटा के लिस्ट में सबसे नीचे कर दिया। बोले इतना तो टाइम मिल ही जाएगा, दिमाग लगाया। थोड़ी देर में यमराज होश में आ गया। बहुत समय हो गया, अब चल मेरे साथ, चल। नहीं नहीं, बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? आप आए लेने तो आपका अनादर थोड़ी करेंगे, बिल्कुल चलेंगे। यमराज जी चलिए, कहाँ चलना है, बिल्कुल चलेंगे, लिस्ट के हिसाब से चलिए, लिस्ट के, हाँ चलिए। हम तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न हुए। तू पहला व्यक्ति है जो अपने घर पे बुला के मेरा अनादर नहीं कर रहा है, मुझे गालियां नहीं दे रहा है, मुझे कोस नहीं रहा है, वरना लोग यमराज को कोसते हैं, अनादर करते हैं मृत्यु के भय से। तू पहला व्यक्ति है जिसने घर पे बुला के मुझे चाय भी पिलाई। मैं तुझे छूट देना चाहता हूं। मैं ये करूंगा कि आज लिस्ट में मैं ऊपर से नहीं शुरू करूंगा, मैं नीचे से शुरू करूंगा। पहले नीचे वाले को ले जाऊंगा। तू अच्छा प्राणी है। नहीं नहीं, इतने अच्छे नहीं। हेलो हेलो हेलो, अरे गुरु यमराज भाई, इतने अच्छे नहीं। अरे एक ग्रीन टी और पी लो, एक ग्रीन टी और ले लो थोड़ा सा। गुरु, अबे यार, ये तो बहुत खतरनाक आदमी भाई। आज दोस्तों मेरे पास महाराष्ट्र के राज्यपाल का फोन आया, मुझसे कहने लगे, अरे राजू भाई, मैं राज्यपाल बोल रहा हूँ। हमने कहा अच्छा अच्छा, राज्यपाल यादव। अरे नहीं नहीं यार, मैं गवर्नर बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी जी जी, महामहिम जी प्रणाम। यार आज मेरे साथ अजब हो गई, मतलब कॉमेडी हो गई। एक मेरे पास फोन आया, मुझसे कहने लगा कि मेरे पास 50 विधायक हैं, 50 MLAs, तो गवर्नर साहब क्या मैं CM बन सकता हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ क्या? मैंने कहा कौन बोल रहा है, कौन बोलता है? मैं, रिसोर्ट का मालिक। अरे नहीं नहीं राज्यपाल साहब, गुस्सा मत होइए, हमारे रिसोर्ट के तो हर कमरे में बंद हैं कि सारे, और क्या। दोस्तों जब से ये
सिलसिला शुरू हुआ है कि विधायकों को ले जाओ, रिसोर्ट में रखो, होटलों में रखो, सूरत, फिर गुवाहाटी, फिर कहीं जयपुर में रख रहे हैं, कहीं कहीं रख रहे हैं। तब से आजकल कई होटलों के विज्ञापन आने लगे हैं, हमारे यहाँ अपने विधायक ठहराइए, अपने विधायक भेजिए, उनको एकदम गुप्त रखा जाएगा, छिपाने की उत्तम व्यवस्था, भागने की कोई जगह नहीं, और सरकार बनने तक विरोधी पार्टियों से मिलने से बचाएंगे हम। जी हाँ, और मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था, कैबरे, मुजरा, खान पान, नल्ला निहारी, बिरयानी, शेर व शायरी का उत्तम स्थान, एमएलए छिपाइए, सरकार बनाइए। ऐसे होटलों के विज्ञापन आ रहे हैं। वैसे दो जगह कांग्रेस बची है, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। ये दोनों के मुख्यमंत्री अपने अपने विधायकों की लाइव लोकेशन ले रहे हैं, कह रहे नहीं अब कहाँ हो तुम बताओ, फिर आधे घंटे बाद फिर फोन कर रहे हैं, गहलोत भी फोन कर रहे हैं, नहीं थे यहाँ करो, मैंने बताओ कहाँ हो, नहीं कहाँ हो, लाइव लोकेशन भेजो, कहाँ हो। बात भी ठीक है भाई साहब, बात भी ठीक है। गर्लफ्रेंड और सरकार कब बदल जाए भरोसा नहीं, इसलिए गर्लफ्रेंड पे और अपनी सरकार पे नजर रखो, कब आपका दामन छोड़ के दूसरे का हाथ पकड़ ले, मैं अब तुम्हारे साथ। पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 350 साल के हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा, दुष्ट कहीं का। टेलीविजन में बा की बूढ़ी, वो 175 साल की, वो चलता है तुम लोगों को? वो सिर्फ बा है, हम बा है। 350 साल। अच्छा, हमने सुना कि आप खाने का बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। तो परहेज न करें, हम तो उस जगह नहीं जाते हैं जहाँ खाने की व्यवस्था ना हो। वहां क्या जाना जहाँ ना हो खाना। अच्छा, आप पर लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इल्जाम कौन लगा रहा? तू ही सब सवाल ढूंढ हमने नहीं लगाए हैं, लोगों ने इल्जाम लगाए हैं। लगाए, बना के आ रहा है नौटंकी। पूछो। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी मतलब भीषण। गर्मी में मौसमी फल खाया करो, जैसे आम है, तरबूज है, वाटरमेलन, खरबूजा, फिर ये फालसा याद है ना, फालसा, फिर वो बेल का शरबत, ये ले सकते हो। लीची यार, जो उसको खोलो निकालो तो बड़ी शर्म आती है, थोड़ा अजीब सा लगता है। लीची ऐसे खोलो यूं लूप से यूं निकलती है, तो थोड़ा गंदा लगता है। फिर आम है, आम तो कुछ लोग ऐसा खाते हैं, ऐसा पूरा यूं करके यूं ऐसा चूसेंगे कि देख के बहुत गंदा लगता है यार, बड़ा मतलब शर्म आती है। और वो ऐसे नोच चूसते रहेंगे तो फिर गुठली एकदम लुप्त से ऐसे गुठली निकलेगी बीच में। अजीब हालात करके खाते हैं यार, अच्छे से खाओ, इंसान बनो, इंसान का बच्चा बनो। वैसे गर्मी में ये शिकंजी और पना भी अच्छा रहता है। आम का पना अच्छा रहता है। अब कुछ जगह चलता है हरामी पना, कमीना पना, वो भी कई लोग पसंद करते हैं। सबका अपना अपना नेचर, अपना अपना शौक उस हिसाब से। लेकिन गर्मी है कि मतलब पारा एकदम चढ़ा जा रहा है, सूरज भगवान यूं ऐसे तमतमाए देख रहे हैं, सब जला डालेंगे हैं। हम तो कहते हैं यार इस गर्मी को नौकरी दिलवाओ। कितनी डिग्री लिए घूम रहे, कहीं 45 डिग्री, कहीं 46 डिग्री, 48 डिग्री, अब तो 50 डिग्री। अरे यार हमारे पास तो सही बता रहे 1 डिग्री नहीं है। अच्छा, मुझे वो लोग बहुत याद आ रहे हैं, ऐसा दिल कर रहा है उनसे कहें सामने आओ चाचा, सामने आओ। बहुत कहते थे हमारी तो ऊपर तक पहचान है। अरे भैया हमारा पहचान ऊपर तक है भाई, हाँ हमारा भतीजा कलेक्टर है। कोई बोलता अरे भाई हमारे चाचा जो है विधायक है, ऊपर तक पहचान है तो जाओ ऊपर, सूरज भगवान को मनाओ जाके कि सूरज जी अब थोड़ा सा रहम करो, थोड़ी सी ठंडक भी दो। इतना ऊपर तक पहचान है, जाओ सीढ़ी लगाओ, जाओ सूरज भगवान के ऊपर 1 लोटा पानी डाल के आओ, ऊपर तक पहचान है। वैसे गर्मी हो या सर्दी हो, फंसता है आम आदमी। आप तो अपने एसी में बैठे हो,
कूलर में बैठे होगे। मैं तो आम आदमियों से कह रहा हूं, भैया अगर बहुत गर्मी लगे सड़क पे, रोड पे, तो मॉल में घुस जाए। अब तो मॉल हर जगह है लगभग यार। हाँ, लेकिन ये भी है, मॉल में वो वॉचमैन तड़ता रहता है, यूं देखता रहता है सब। कैसे, कहा भैया, कब से ठंडी हवा ले रहे हो? नहीं नहीं, कुछ खरीदेंगे भाई, कुछ खरीदेंगे, कुछ समझ में आया तब तो खरीदें। हाँ, रोज आके ठंडक ले रहे हो। अरे तो क्या हमारी वजह से क्या अलग से चल रहा है एसी? अब एसी चल रहा है, हमने भी ले लिया, हवा मौज आ गई, तो उसमें तुम्हारा क्या गया? वैसे अगर आपको बहुत गर्मी लगे रास्ते पे, तो प्राइवेट बैंक के अंदर घुस जाओ, HDFC, ICIC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, वहां एसी बढ़िया चलता है। आपको काम हो ना हो, लेकिन इन बैंकों में ठंडा रहता है मामला। अंदर चले जाओ तो वहाँ, हालांकि वहाँ भी वो जो सिक्योरिटी वाला है बंदूक लिए खड़ा रहता है, वो भी रोकेगा। कहाँ 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 भैया, हेलो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो? हैं, घूमने आते बैंक के अंदर? हैं? तो उसके लिए क्या करो, कैशियर से ऐसे बात कर लो, ये अकाउंट खुलवाना था, कैसे खुलेगा? मैनेजर के पास चले जाओ, भाई साहब ये लोन लेना था। हाँ, तो कौन कौन से कागज लगेगा? अच्छा अच्छा, नहीं लोन मिल जाता तो अच्छा था। ये सरकारी बैंक ना, SBI, PNB, ये रहने दो, इनमें ना जाओ। इनमें AC लगे हैं, चलते ही नहीं, खुद ही मरे। वो खुद ही कहते हैं कि यार हम खुद ही मतलब पेंशन पे चल रहे हैं। वो पेंशन की आस में लगे कि कब पेंशन शुरू हो। और सहकारी बैंक में तो जाओ नहीं, वहां AC तो है ही नहीं, कूलर है, उसमें भी पानी डालने वाला कोई नहीं है। और जो कूलर में जो घास फूस लगी, वो चिड़िया निकाल के उसका सत्यानाश करती है। वो कूलर है नहीं है, बेकार। सिर्फ बड़े साहब के कमरे वाला कूलर अच्छा चलता है। और सरकारी दफ्तरों में जो पंखे लगे हैं, पंखे खुद ही ऊपर से यूं देखते रहते हैं, वो खुद ही रिटायरमेंट पे। कुछ जगह वो लंबे वाले फैन भी रखे हैं, और वो आप बैठे हो सामने, उनकी मुंडी है, उनको उठाओ, फिर पता नहीं वो आपकी इज्जत कर रहे हैं या आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, ये तो पंखे जाने। दोस्तों, जमाना तेजी से बदल रहा है, अब किसी के पास टाइम नहीं है, लोग भाग रहे हैं, हर फील्ड में क्रिएटिव लोग घुस गए, कंपटीशन हो गया है। शादियों में भी वेडिंग प्लानर आ गए हैं, इवेंट वाले आ गए हैं, घुस गए। आगे चल के आप देखना, किसी शादी में जाओगे, आपको वेडिंग गाइड पकड़ लेगा। शादियों में भी गाइड आ जाएंगे, ये गाइड पूरी सैर कराएंगे बारातों की। कैसे? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई साहब, वो बहन जी, चाचा जी, मौसी जी, हाँ जी भाई साहब इधर आई बात है। अब वहां कहाँ घुसे जा रहे हैं आप, परेशान हो जाओगे आप। गाइड हूँ भाई साहब, ये देखिए मेरा ये आइडेंटिटी कार्ड है, रजिस्टर्ड है भाई साहब। जी ये सुविधा हमने अभी चालू की है। आप देख लीजिए, मेरा नंबर देख लीजिए, आप कोड नंबर देख लीजिए। कोई हमें अहरे गहरे नहीं भाई साहब, चोर उचक्के नहीं है। हाँ भाई साहब, आपको हर चीज घुमाएंगे, हर चीज दिखाएंगे, कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें दिखा देंगे। किस किस स्टॉल में कौन सी चीजें बढ़िया है, तर माल है, कहाँ पर जो है माल अच्छा जा रहा, कंचा माल जा रहा, हिसाब से जा रहा। आपको जो है, जो आपको स्टॉल नहीं चाहिए वो आपको जंप करा देंगे, हैं घुमा के ले जाएंगे, शॉर्टकट ले जाएंगे। जहां भीड़ भी होगी, वेटिंग भी होगी, आपको हम हिसाब से अपने सिस्टम से आपको लाइन में आगे लगा देंगे। लाइन में आगे लगा के आपको बढ़िया बढ़िया कंचा माल खिलाएंगे भाई साहब, हैं।
अब नहीं आप जो है डॉक्टर से और वेडिंग गाइड से कुछ छुपाइए नहीं, सब बता दीजिए किस चीज से आपको एलर्जी है। अगर आप डायबिटिक हैं तब तो आपके यहाँ पर ऐनक जैसा हम पहना देंगे, इससे भी आप जो है रसगुल्ला आइसक्रीम को देख नहीं पाएंगे। जैसे घोड़ी के नहीं होता भाई साहब, घोड़ी ऐसी पहनती है, यहाँ पे फूल लगा रहता है भाई साहब, तो ऐसा ऐनक पहना देंगे, फिर आपको ऐसे ऐसे लेके जाएंगे जहां पर आप स्वीट डिश देखोगे ही नहीं। सब सिस्टमेटिक कर दिया भाई साहब। बस इसके लिए भाई साहब आपको छोटी सी पेमेंट करनी पड़ेगी। आप पेमेंट चाहे तो नगद दे दीजिए और चाहे आप पेटीएम कर दीजिए, भीम से कर दीजिए पेमेंट, हाँ किसी से भी आप जो है गूगल पे कर दीजिए। देखिए भाई साहब ये बिजनेस है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी आपको सुविधा दे रहे हैं, तो बस पेमेंट आप चाहे तो नगद दे दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग इनवाइटी हैं, हम लड़की की तरफ से हैं भाई साहब, ये कैसी बात कर दी आपने। अच्छा ठीक है भाई साहब, हम समझ गए, तो आपको टोकन मिला होगा, आप वो टोकन दिखा दीजिए, आपका फ्री में हो जाएगा। हम आपके पैसे लड़की वालों से ले लेंगे। जी 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 आइए, लो आप बातों में रह गए, 2 कॉफी निकल गई। कॉफी में नजर रखिए। हाँ देखिए, छोटी छोटी बात मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा एक चीज बता दीजिए, आप लोग वेज नॉन वेज कौन, नहीं उस हिसाब से बताइए कहाँ से कैसे आपको लेके चलना है। आइए, लो जी बाबूजी लो जी, अजब हो रही है, बारात पूरी अंदर चली गई, खाना खा रही, दूल्हा अकेले गाड़ी में बैठा बोर हो रही है। अरे कोई लेके जाओ भाई, यही तो दूल्हा है। आइए फॉलो कीजिए, आइए बहन जी, आइए चल पड़िए मेरे साथ, आइए गाइड आपको पूरा बताएगा। आइए इधर देखिए, बाएं तरफ देखिए झूला, इधर देखिए बच्चे झूल रहे हैं, इधर देखिए खेल खिलौने, ये देखिए आतिशबाजी हो रही है, सामने आतिशबाजी, काला कंडा लीजिए, देखिए बर्फ के गोले देखिए, ये देखिए दुल्हन की सहेलियां निकल आई तैयार होके, ओहो अभी छेड़खानी हो गई। इधर देखिए पंडित जी से मिलना आपको, खैर आपको क्या करोगे मिलके, आपका ध्यान तो इसमें रखा हुआ है। हाँ अभी पंडित जी यहाँ पर देखिए, पंडित लोगों का झगड़ा भी होगा, क्योंकि क्या है कि जो नेक न्यौछावर लड़की वालों को मिलेगा उसका डबल लड़के वाले पंडित जी को मिलेगा। यहाँ पर बवाल होगा, झंझट होगा। आइए इधर से निकले, लो एक बात लो एक बात मैं पूछनी भूल गया, आप लोगों में दारू वाले कौन है? घटकनाथ कौन है? घटकनाथ दारू पीने वाले हैं, बियर कुछ वोडका वाले हैं। अच्छा उसके लो आपको, तो उसके लिए तो आपको जो है गोल्डन टोकन मिला होगा। हाँ जिनको गोल्डन टोकन है वो आप पी सकते, तंबू के पीछे जाना पड़ेगा, हम 2 चौराहे आगे। भाई साहब ये 4 एकड़ की शादी है और सबको एक दूसरे को पकड़ के रखिए, हाथ एक दूसरे की उंगली पकड़ के रखिए, पूरा परिवार नहीं बिछड़ जाएगा भी, हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ मेला में पहले खोया करते थे, अब तो शादियों में खो जाते हैं भाई साहब। हाँ सब चीज, आइए भाई साहब आइए, है लो आप बातों में रहेगी, कुल्फी निकल गई आपके सामने से। आइए बहन जी आइए, इस तरफ आइए, आइए बुआ जी जरा फास्ट चलिए, आप उधर रह गए हम इधर आ गए। वो देखिए जयमाल हो रहा भाई साहब, जयमाल हो रहा, फोटो खींच लीजिए। स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, नजदीक से देखिए, माता जी नजदीक जाएंगी कुचल जाएंगी, कुर्सी में गिर जाएंगी। जी दूर से देख लीजिए, स्क्रीन देख लीजिए, वो देख लीजिए भाई साहब क्या लेके आ गया भाई। अच्छा शरबत इन लोगों को दे दो भाई, मुझे तो जरा कोका कोला लेके आना। सुनो अबे लौंडे, अबे मेरे लिए जरा दारू लेके आ, बढ़िया विस्की लेके आ। अबे काय का टोकन, अब हमसे काय का टोकन, अबे हम तो खुद भाई गाइड है, ऐसी बात कर रहे हैं। तो देखिए बहन जी बाबूजी, देखिए मैं गाइड हूँ, पूरा बता दूं आपको, एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखिए, खो जाएंगे। ये 4 एकड़ की जमीन का ये लॉन है, बहुत बड़ी शादी है और 3 शादियां इसमें और घुसी हुई है, तो आप उसमें घुस जाएंगे, फिर वहां निकल आएंगे, फिर बवाल हो जाएगा। आप समझ नहीं रही है, बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे का कहाँ खा रही है आप। अरे भाई साहब कोई बुआ जी को समझाओ, बगल वाले में वहां जाके 40वां में खाना खा के आ गई। बुआ जी जहां हम बताए वहां पे खाओ, ऐसे बदनामी हो जाएगी, कोई भी लपड़ मार देगा खींच के। अच्छा बताइए आप लोगों में चाउमीन वाले कितने लोग हैं? चाउमीन हम खा लेंगे बेटा, चाउमीन किधर है? माता जी चाउमीन और चाइनीज के चक्कर में ना पड़ जाइए, केकड़ा वेकड़ा कीड़े मकोड़े खिला देते हैं। आप तो वही अपना कचौड़ी वगैरह वही हुसड़िए, वही जो है मुंह पे मारिए, हाँ कचौड़ी वगैरह। लो आप बातों में लगी, आपके पैर में कोई दही बड़ा गिरा गया, लो आपकी एक चप्पल सफेद हो गई। अजब हो रहा भाई साहब।
आइए आइए, ये देखिए दोनों दूल्हे की सालियां, ये देखिए ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ गई। इनको मिलिए, इनको देख लीजिए, इनको देख। अरे क्या आप कुछ भी कर रहे हो? आप ठंडा पानी कहाँ है? ठंडा पानी मिल ही नहीं रहा है। ठंडा पानी मिले, कब से ढूंढ रहे, ठंडा पानी नहीं होता, हम गरम गरम पानी पिला रहे। हाँ, चाट भी इतनी मिर्ची डाल दी, हैरान इतनी मिर्ची डाल दी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें जो मिल रहा हम खा रहे हैं। को बड़े बड़े हम तो 12 रसगुल्ला खा चुके हैं। अब खाएंगे रबड़ी खाएंगे, हम खा लेते हैं रसगुल्ला, हम खाते हैं। अभी हमने लोटा भर के काला जाम खाया है। लीजिए भाई साहब, इनकी सुन लीजिए। और देखिए वो देखिए भाई साहब, दूल्हा दुल्हन की देखिए जोड़ी चली आ रही। देखिए दुल्हन की सहेलियां आ गई, दुल्हन की सहेलियां। बाराती लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। लीजिए कमेंट्स करिए, कट्टो बोलिए, कट्टो आ गई, कट्टो क्या माल है, क्या कंचा माल है, ये सब सुनिए, डायलॉग सुनिए। आइए बुआ जी, नए डायलॉग सुनिए, आपके टाइम के नहीं, नए टाइम के। लो जी, सालियों से छेड़छाड़ शुरू हो गई। और ये देखिए बनारस वाली भाभी जी आ गई, बनारस की भौजी जी नमस्कार, मैं गाइड है। आप वही हो ना जो हर बारात में बहुत छोटे कपड़े पहन के आती हो सर्दियों के मौसम में सबसे छोटे कपड़े पहन के बारात में आने वाली भौजी, ये देखिए। लेकिन आज गर्मी के मौसम में बारात में पूरे कपड़े पहन के आई है, पसीना चू रहा है, चूता हुआ पसीना। देखिए, आइए बहन जी, आइए भाई साहब। देखे बाबूजी, हमने पूरी बारात आपको घुमा दी। सब दूर रहिए, घोड़ी के पास से मत रहिए। माता जी, घोड़ी लात मारती है, इधर आ जाइए। देखिए डकार ले रही घोड़ी, डकार लेती हुई घोड़ी देखिए। आइए, यूं मना रही। आइए बाबूजी, मैंने पूरा घुमा दिया बारात, आपको सब चीज दिखा दिया। अब आप सही बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, कैसा लगा खाना? अगर खाना अच्छा लगा हो और मेरा घुमाना अच्छा लगा हो, तो जो आपकी खुशी हो, जो आपका दिल करे, वो टिप दे दी। टिप तो बनती है भाई।